वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको सबकी सोच में। ईरान और इजराइल की जो रात भर से खबरें सामने आ रही हैं उस पर इन डिटेल मजीद बातचीत करने के लिए हमें ज्वाइन करिए नायला चौहान साहिबा। नायला साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी टू द शो। यो वेलकम। अच्छा नायला साहिबा, सबसे पहले बताइएगा जो रात को हुआ, जो ईरान की जानिब से इजराइल पे हमला किया गया, आप ये एक्सपेक्ट कर रही थी? इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादतों के बाद आपको लग रहा था कि ईरान की जानिब से एटलीस्ट इतना रिएक्शन आएगा? बिल्कुल ये मुतवक्के था, क्योंकि इजराइल कॉन्स्टेंटली ईरान को प्रोवोक किए जा रहा था। और आप देखिए कि जब प्रेसिडेंट ने रोम में भी खिताब किया तो ईरान का इरादा नहीं था कि वो जंग में मुलव्विस हो, और वो बड़े सब्र से काम ले रहे थे। लेकिन नेतन्याहू हद से बढ़ते चला जा रहा है। वो लेबनान पे भी अटैक शुरू कर दिया, यमन पे भी अटैक शुरू कर दिया, हमास पे भी अटैक है, हिजबुल्लाह पे भी अटैक है, हूती पे भी अटैक है। और फिर वो खिताब कर रहे हैं ईरानी अवाम को कि आप अपनी हुकूमत को हटाएं। मतलब उसकी नेफेरियस एक्टिविटीज आप देखिए कि वो तरह की चाल चल रहा था ईरान को जंग में मुलव्विस करने के लिए। तो लाजिम था कि ईरान थोड़ा रिएक्शन शो करता, लेकिन एक दफा आप रिएक्शन कर दें फिर बात आपके हाथ में नहीं रहती। फिर जंग की शक्ल पे चलती है, अल्लाह जानता है, वो फिर इंसानों के हाथ में नहीं रहती। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा नायला साहिबा, एक रिपोर्ट भी मैंने पढ़ी है, और अब जिस तरह आप यमन की बात कर रही हैं, शाम की बात कर रही हैं, लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि इजराइल जो है वो तुर्किया के ऊपर भी खुदा न ख्वास्ता हमला करने की सोच रहा है। तो क्या आपको मामला इस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? मुझे इजराइल से हर बुराई की तवक्को है, तो किधर किधर जाएगा ये मैंने पहले भी मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम से भी बात की है कि इजराइल जो है वो ज़ायनिस्ट स्टेट है और उसका एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा है। आप उसका नक्शा देखें, हर दफा नया नक्शा होता है। वो इजराइल सिर्फ जॉर्डन भी लेंगे, लेबनान को भी लेंगे, यमन को भी लेंगे, इजिप्ट को भी लेंगे, तुर्की को भी, क्योंकि वो जो अपना इमेजिनेशन है उनकी ऑफ अ ग्रेटर इजराइल, वो ये सारा इलाका है जो जिक्र है जिसमें यहूदियों का। अच्छा नायला साहिब, इसको लेके पाकिस्तान की क्या फॉरेन पॉलिसी होगी? जो पहले वाली है हम उसी के साथ आगे जाएंगे? हम ईरान के साथ कोई ऐसी बातचीत कहीं सामने आ सकती है जहां पे हम कहें कि हम सपोर्ट कर रहे हैं? पैलेस्टाइन हो गया, जॉर्डन हो गया, यमन हो गया, लेबनान हो गया, इस तमाम तर खित्ता पूरे का पूरा ही। देखिए, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कायदे आजम ने दे दी थी। उन्होंने इजराइल को इलिजिटिमेट स्टेट कहा था और पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता जी। लेकिन पाकिस्तान को बहुत मुहतात होकर चलना होगा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा अमन की तरफ रहा है। जंग हम पे हुई, 3 जगह हुई, वो हिंदुस्तान ने हम पे इम्पोज की थी, हमारी चॉइस नहीं थी, और हम किसी भी जंग में मुलव्वस नहीं होना चाहते। लेकिन हालात किस तरफ रुख लेते हैं आप इस वक्त नहीं कह सकते। अच्छा नायला साहब, ये जो इस वक्त एक प्रॉक्सी वॉर ही आप कह सकते हैं इजराइल और ईरान के दरमियान, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये बराह रास्त जंग भी शुरू हो सकती है? और अगर बराह रास्त जंग शुरू हो चुकी तो फिर ये दूसरे मुल्क भी इसमें शामिल होंगे? ईरान की भी लॉबी बनेगी, इजराइल की तो ऑलरेडी है, उसके ऊपर एक हमला होता है तो अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी आ जाते हैं, प्रेसिडेंट आ जाते हैं उसकी हिमायत में, बरतानिया उसकी हिमायत में आ जाता है, तो इस तरह बहुत सारे मुल्क फिर ब्लॉक की सूरत में आगे बढ़ेंगे। देखिए, अनफॉर्चुनेटली ब्लॉक कोई नहीं है। इजराइल बड़ा मतलब कहते ना बहुत कदना और चलाक दुश्मन है। पहले आप देखिए फलस्तीन पे किस तरह वो हावी हुआ। फलस्तीन के बाद अंदर इस वक्त 14 ग्रुप्स हैं, 14 ग्रुप्स इस छोटे से खित्ते में। उनको पहले तोड़ के अलग किया है। जब 14 और टूट गए वो,
तो फिर एक एक को मारना आसान हो गया। ओह, वो डिवाइड एंड रूल करता है। फलस्तीन में इतने कामयाब ना होते अगर ये 14 फैक्शंस ना बन जाते फलस्तीनियों के। आप देखें, चीन ने बुलाया इन 14 फैक्शंस को और उनको इकट्ठा किया कि एक आवाज हो, ये अच्छे हो। मुसलमानों में भी आप देखें कि कितनी फ्रेगमेंटेशन है। तो ये फ्रेगमेंटेशन कैसे आई है? ये बहुत पुराने एजेंडाज हैं, क्या कि उनमें प्लेयर्स हैं। तो आप किस तरह एक मुत्तहिद होंगे? लेकिन फिर इन्होंने अटैक कंट्री बाय कंट्री से तुर्की कर दिया, तो फिर सारा नॉन अरब वर्ल्ड को जाता है। सही। अरब वर्ल्ड में किस तरह से वो उसको देखते हैं, क्योंकि वो बचेंगे नहीं। इजराइल का जो मैप है, अगर आप देखें, जो उन देनों में है, जो ज़ायनिस्ट मैप है, उसमें ये सारे ममालिक को हज कर लेगा, छोड़ेगा नहीं अगर इसको आपने ढील दे दी। सही। अच्छा नायला और आप साहब, देखें कि ये टाइमिंग भी ऐसी है कि उन्हें पता है कि यूएसए में इलेक्शन हो रही हैं, Yeah. वहां कोई सीरियस डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकती है। तो उनको ये मौका था कि उस जिसको इस्तेफाजा करके तो ये सारी काम कर रहे हैं। अच्छा नायला साहिबा, ये बताएं कि अरब कंट्रीज हो गए, तमाम मुसलमान ममालिक हो गए, ओआईसी हो गए, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, मतलब जो जिनको हाईलाइट करना भी बनता है, आपको क्या लगता है कि ये ईरान को सपोर्ट करेंगे? इनको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? एंड बाय सपोर्ट आई डू नॉट मीन कि गिविंग स्टेटमेंट्स या ये कहना कि हम अपने मुसलमान बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। बाय सपोर्ट आई मीन कि प्रैक्टिकली इफ इट इज नीडेड तो दे शुड बी सपोर्टिंग वो जाके फील्ड में किसी तरह से। ऐसा पॉसिबल है या लगता है कि होगा? ना करे कि हो, सॉरी, अगर हुआ तो फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर पे चला जाएगा। सो आई होप कि ये ना हो। लेकिन क्या आपको ये होता हुआ नजर आ रहा है? कोशिश तो इजराइल की यही है, वो चाहता है थर्ड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि वो ये फैलना चाह रहा है और फैलने के लिए वो तबाही करना चाहते हैं। वो आप सबको तोड़ के तबाह करके तो फिर आगे काबिज होगा। तो इजराइल की पूरी कोशिश है कि सारे शामिल हो सके, वो अपने आप को फैला सके। सो दुआ गो हूँ। और तो नायला साहब, माजरत के साथ आपको इंटरप्ट करी क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। इस हिसाब से तो फिर तो इसराइल कामयाब हो रहा है, जो वो चाहता है उसको वो मिल गया, उसने प्रोवोक भी कर लिया है, फिर तो वो तमाम तर खित्ता जो है वो इसकी जद में आ जाएगा। तो उसको काउंटर करने के लिए हम सब की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? देखिए, काउंटर उसको आपने कहना है, आप कहें कि वर्बली नहीं, वर्बली उनको बहुत तकलीफ होती है। अब देखिए, जब आप हज पे भी जाते हैं ना, तो आप पत्थर मारते हैं शैतान को, तो आप समझते हैं कि आप उन कॉलम्स को मार रहे हैं, लेकिन वो शैतान को पत्थर लग रहे होते हैं। जो आपके अल्फाज हैं, जो कंडेमनेशन के हैं, वो भी इस शैतान को लगते हैं। तो आप ये ना समझें कि उस पर असर नहीं होता। और इसी तरह आप इत्तेफाक कर सकते हैं। अगर आप फिजिकली अंदर जाने लगे फिर तो ये एक क़यामत होगी। ठीक हो गया नायला साहब, थैंक यू सो मच। जानिएगा साबिक सफीर नायला चौहान हमारे साथ मौजूद थी, जो कि इजराइल के दरमियान जो इस वक्त तनाज़ा चल रहा है, जो एक जंगी सूरत हाल बन रही है, उसके हवाले से बात करें। तो यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।